जिस दिन ये सरकार, इनकी जो खिचड़ी सरकार बन रही थी पलटू राम जी की, हम उस दिन हवाई जहाज से कई लोग आ रहे थे, मेरे बगल में कई महिलाएं बैठी थी, वो कह रही थी चिल्ला चिल्ला के, बचा लीजिए बिहार को, दिल्ली से पटना आ रही थी, बचा लीजिए इस बिहार को। ये क्या हो रहा है? इनका मति क्या हो गया है? ये पागल हो गए हैं क्या? ये महिलाएं चिल्ला चिल्ला करके हवाई जहाज में बोल रही। मैं कुर्सी कुमार जी को, क्योंकि ये कुर्सी कुमार जी अब हो गए, जनता की हित इनके साथ नहीं है, कुर्सी कुमार जी केवल और केवल कुर्सी के प्रेमी हो गए, उनकी उसकी चिंता है। और इसलिए आप देख रहे होंगे कि राजद के नेताओं की खूब चमचागिरी में ये लगे हुए हैं। ईडी का छापा पड़ रहा है, सीबीआई का छापा पड़ रहा है, 100 परिवार गेट जोड़ करके जेल जाने की तैयारी में, फिर भी इनको अंदाज नहीं लग रहा। और इसका काम किसने करा? तो उस समय के यूपीए सरकार में, आज कहते हैं कि हमें ईडी जो है ये भाजपा के दामाद हो गए, और उस समय आपके सगे दामाद थे, अभी सौतेला दामाद हो सकता है, आप दामाद की आपकी संज्ञान में, आपके तो सगे दामाद थे यूपीए में। इस पॉकेट में प्रधानमंत्री, दोनों पॉकेट में भारत सरकार, और भ्रष्टाचार में आप पहली बार जेल गए थे। और जितने बार पहले जेल गए तो यूपीए के राज में वही ईडी, वही सीबीआई, उस समय दामाद नहीं थे आपके। मुझे शर्म आता है ऐसे लोगों पर। और कुर्सी कुमार जी ने तो शर्म को, उससे अब शर्म भी लज्जा करने लगा। और सचमुच में कुर्सी लेकर कभी बंगलोर जाते हैं, कुर्सी लेकर के कभी मुंबई जाते हैं। ये महाठगबंधन को जो हिंदी है I.N.D.I.A, ये क्या बना है? और मुझे लग रहा है कि वहां से भाग जाते हैं और फूफा जी वहां से नाराज होकर चले जाते हैं। आपने देखा फूफा जी नाराज है, गाल फुला लिए, काहे इनको कुछ मिला नहीं, चाहे थे कि हमारा नाम घोषणा हो जाए। ये तो होने वाला नहीं है, ये होने वाला नहीं है। कि मुंगेरी लाल का हसीन सपना इनको, इनके अगल बगल कुछ लोग जो इर्द गिर्द जो लोग हैं, इनको बराबर डालमा में रख करके, अरे देश के तो आप भावी प्रधानमंत्री आप ही हो, लेकिन ये कभी नहीं होंगे। कान खोल करके सुन लीजिए। बाद में इनको यह भी एहसास हुआ कि हमको कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे इंडी का, मुझे लगता है वो भी नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि जो दावेदार थे और अब कोई संयोजक भी नहीं बना पाया है, तो इसलिए कुर्सी कुमार जी, आपकी कुर्सी इसी प्रकार आप कुर्सी लेकर के उड़ते रहिए और अब आप संन्यास धारण करिए। बहुत हो गया, बिहार को छोड़ दो, ये राजनीति से संन्यास ले लो। आप जैसे लोगों ने बिहार को कलंकित किया है, जिन लोगों ने बिहार को उस समय जंगल राज से हम लोगों ने छुटकारा दिया था, आज फिर से उसको उसी गोद में बैठ करके और बिहार को जंगल राज की ओर धकेलने का प्रयास, ये भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं होने देगी। और एनडीए अलायंस जो नीतीश कुमार ने जी को बेरोजगार बना दिया है, अब ये बेरोजगार की तरह घंटी लेके बजाते रहेंगे। और मुझे लग रहा है कि बेरोजगारी कुमार के रूप में अब इनका नाम कुर्सी कुमार, पलटी कुमार, कुर्सी कुमार, बेरोजगारी कुमार, अब ये बेरोजगार कुमार के रूप में जल्दी ही पूरे देश में जाने जाएंगे। बेरोजगार कुमार, जिनको कोई रोजगार नहीं होगा, आप देख लीजिए बहुत जल्द। और बिहार से इनकी छुट्टी लगभग तय है और पूरी तरह से अब वह अपने उल्टी गिनती की ओर जा रहे हैं। इसलिए आज जो ये महिला विधेयक है, क्या कहा, उनका सदा सदा के लिए ये दरवाजा बंद हो चुका है। दरवाजा बंद है सर, खिड़की खुली हुई है। खिड़की खुली है, खिड़की में जाली भी है, फिल्टर हो करके खिड़की से लोग आएंगे। अब उनका तो कहीं एंट्री नहीं है। हाँ, जो लोग, मैं तो चाहूंगा कि कुर्सी कुमार जी के चक्कर में आप लोग मत रहो। ये हम तो गए सनम, हमको और आप सबको भी ले डूबे सनम, ये होने वाला है। इसलिए बिहार के भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए ये कुर्सी कुमार को त्यागो और एक साथ मिल करके बिहार को आगे बढ़ाने में
कामयाब हो। जदयू के लोग संपर्क में है क्या आपके? और संपर्क में है, सभी मिलते जुलते हैं। अभी हवाई जहाज से आए, उनके सांसद सब लोग, कई सांसद साथ में आए, तो हम लोग तो रोज मिलते हैं। हम रोज लोग अपनी व्यथा भी कहते हैं कि आपने ठीक कहा था। मैं पहला दिन पार्लियामेंट में, जिस दिन ये सरकार की उल्टी गिनती शुरू हुई थी, सरकार जिस दिन राजद के साथ गई थी, मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक शून्य हो गया है और अब ये काम के लायक नहीं रहे। इसलिए ये सब प्रकार का गंदा काम, जितना अच्छा काम किया था सब भारतीय जनता पार्टी के साथ, और आज ये गंदे काम पर वंदना और महिलाओं का, नारी शक्ति का वंदना के साथ साथ अभिनंदन का कार्यक्रम भी आपने रखा है। इसके लिए मैं आभारी हूँ नारी शक्ति का और आप पूरे कॉलेज परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद।